प्रीतम सान आ गए। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम। जैसे कि चैप्टर नंबर 10 है, चैप्टर 9 तक रिवाइज कर रहे हो, मतलब पीछे का रिवाइज कर रहे हो आप सब, या फिर पेंडिंग है सब कुछ? पीछे का मतलब पीछे का सब रिवाइज कर रहे हो ना, 1 to 9 चैप्टर, क्योंकि साथ साथ रिवाइज करते चलोगे ना तो फिर बर्डन नहीं आएगा, है ना? Konbanwa sensei. हाय Hi, sensei. O genki desu ka? हाय इत्सुमो गेंकी दे गोजाइमासु। मिनासान mo genki da to omoimasu। Hi, genki desu.はい、いつもそういう風に続けてください。So first to 9 चैप्टर सबने रिवाइज किए हैं, मतलब क्या स्टेटस है बताना चाहोगे? हाँ सेंसे कर रहे हैं, थोड़ा डिफिकल्टी जा रही है, बट इट्स ओके। डेफिनेटली डिफिकल्टीज तो आएंगी, बट आपको अपनी साइड से एफर्ट्स कंटिन्यू करने हैं, है ना? बाकी रविकांत सान, हिमांशु सान, सब लोग बताओ। सेंसे ये वाला बुक ना ज्यादा ही हार्ड लगता है, इंटरेस्ट ही नहीं आता। पर जब लड़की रट्टा मारते हैं। बुक तो इंटरेस्टिंग है, बट ये होता है ना कि गोई थोड़ा सा डिफिकल्ट लगती है कि गोई बार बार भूल जाते हैं, और एक तो इतनी सारी है उसे याद करना। नो नो नो, मैं बताती हूँ बुक डिफिकल्ट क्यों है, क्योंकि हम बेसिक से सीधा इंटरमीडिएट आ गए हैं, थोड़ा लेवल तो बढ़ेगा ही है। ये तो है, इसीलिए मैं हिल चुकी हूँ ये बुक देख के पूरा। देखो स्टार्टिंग नहीं वैसे गोई तो याद भी हो जाए, बट बहुत सारे वर्ड बीच में ऐसे आते हैं कि जैसे स्टार्टिंग के 10 अगर याद हो गए, 11 थोड़ा सा वियर्ड आ गया, हम फॉरवर्ड हो रहे हैं बट बैकवर्ड में ऐसे लगता है अरे ये तो सारा खत्म हो रहा है, ये तो मतलब लाइक भूल जाते हैं शॉर्ट अगर बोला जाए। हाँ तो इसमें बता क्या है बुक में, इसमें सिर्फ आपको अगर कुछ करना है तो सिर्फ आपको चैप्टर रीडिंग करके आप रिवीजन ले सकते हो अपना। अगर आप चैप्टर रीडिंग कर पा रहे हो इसका मतलब आप सब ग्रामर पैटर्न समझ पा रहे हो, है ना? जब क्योंकि जो चैप्टर रीडिंग है जो उसमें सारे ग्रामर पैटर्न यूज हो रहे हैं, मोस्टली जो वर्ड्स हैं कांजी वो सब यूज हो रही है, तो आप उसे पढ़ के अगर आप समझ पा रहे हो तो इसका मतलब आपको चीजें पता है। और अगर आप पढ़ के नहीं समझ पा रहे तो इसका मतलब आपको चीजें याद करने की जरूरत है। हाँ ये एक वो है पता, क्योंकि ना मेरे को ऐसा लगता है कि जब से मैंने जापानीज शुरू करी है तो तब से जब से मैंने गोई लर्न करना शुरू करा तो मैंने एक पैटर्न रखा है कि जापानीज में ऐसे लिखा है इसका मतलब ये है इंग्लिश में। तो पता नहीं मैं ना जब रिवाइज करती हूँ सेल्फ टेस्ट लेने के लिए तो मैं इंग्लिश पढ़ती हूँ फिर उसको जापानीज में बोलने की कोशिश करती हूँ, which I am thinking is very very wrong way, क्योंकि जब मैं फिर जापानीज से इंग्लिश को मतलब बोलने की कोशिश करती हूँ तो मैं भूल ही जाती हूँ सडनली, ऐसा होता है। मानसी सर, हाँ जी हाँ तो सबका देखो अपना अपना तरीका है, कोई कैसे याद करता है कोई कैसे याद करता है ना? अल्टीमेटली आप सबको एक ही जगह जाना है, या ऐसे घूम के जाओ या ऐसे घूम के जाओ, सीधा जाओ, है ना? तो बस चीजें याद करने का देखो N5 और N4 एक अलग लेवल है ना? N3 अपने आप में एक अलग लेवल है और N2 और N1 अपने आप में अलग लेवल है। तो अब अभी हम N3 कर रहे हैं, इंटरमीडिएट कर रहे हैं, तो N3 तक आते आते ना आपका माइंड उस टाइप का तो हो जाता है कि आपको चीजें N5 के बच्चों कंपैरेटिवली थोड़ा जल्दी याद हो जाएंगी, क्योंकि N5 लेवल पे जब अगर हम कुछ चीज़ याद करते हैं तो हम हमारे माइंड में ना वो सेट नहीं हो पाती, क्योंकि वो सब कुछ हमारे लिए एकदम न्यू होता है। बट N4 N3 तक आते आते आप इतना तो आप भी ऑब्जर्व करोगे कि आपको N5 के कंपेयर में अगर कंपेयर करते हो तो N3 लेवल पे आपको चीज़ें थोड़ा जल्दी आप कैच करोगे। तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाना है, उसी चीज़ को N2 N1 तक भी लेके जाओगे तो और चीज़ें आपको ज़्यादा है ना इनपुट
आपको माइंड में ज़्यादा करना पड़ेगा। और जैसे जैसे इनपुट करते हो ना तो फिर आउटपुट भी उस तरीके से ही फिर धीरे धीरे आने लगता है ना। आप अभी आपको चीज़ें याद नहीं हो रही, कोई बात नहीं, आप बस अपने एफर्ट्स लगाते रहो। जब आप पेपर्स करोगे, जब धीरे धीरे आप N3 करने के बाद, जैसे भी सपोज आप एकदम बाउंड्री लाइन मार्क्स से पास हो जाते हो, ये N3 का एग्ज़ाम पास कर लेते हो, है ना, या फिर अपनी मेहनत से आप जितने भी नंबर लेके आते हो, जब आप N2 पे शिफ्ट करोगे ना तो आपको, जब आप N2 पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि अब हाँ N3 तो मेरे लिए बहुत ईजी होता जा रहा है। तो अगर आप अभी आप N3 पढ़ रहे हो ना, अगर किसी N4 वाले बच्चे को अगर आप देखो पढ़ाओगे या फिर उसे उसका कोर्स देखोगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। फिर वो N5 N4 का क्या, ये तो मुझे आता है ना। तो वो लेवल टू लेवल चीज़ें चेंज होती है। और मैं ये भी बता दूं कि अगर आपको N3 में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको एटलीस्ट 20 to 30% 30% to 40% आपको N2 की नॉलेज होनी चाहिए, अगर आप N3 में अच्छे मार्क्स लेके आना चाहते हो। तो N2 का भी आपको पढ़ना पड़ेगा, समझे। N2 में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो N1 की नॉलेज होनी चाहिए आपको। N2 में N1 पे अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको ओवरऑल सब चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, है ना। तो वो चीज़ है, वो चीज़ धीरे धीरे डेवलप होगी, एकदम से ऐसा नहीं है कि आप एकदम से ही डेवलप कर जाओगे माइंड में, आपके सब कुछ एकदम से याद हो जाएगा, नहीं, टाइम लगता है। बट डिपेंड करता है, वो चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि आप कितनी चीज़ों के साथ एंगेज्ड हो, कितना आप उस चीज़ में इन्वॉल्व कर रहे हो खुद को, है ना। सपोज एक बच्चा दिन में 1 घंटे बुक उठा के देख रहा है और एक बच्चा दिन में 4 घंटे बुक उठा के देख रहा है, 3 घंटे बुक उठा के देख रहा है, पढ़ रहा है, तो 1 घंटे वाले कंपैरिजन में 3 घंटे जो दे रहा है, 4 घंटे जो दे रहा है, वो ज़्यादा चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा है, वो ज़्यादा चीज़ें इनपुट दे रहा है, वो जल्दी थोड़ा उसके चांसेस ज़्यादा है सीखने के, है ना। अभी आपको बस इतना करना है कि आपको चीज़ें पढ़ के देख के समझ आनी चाहिए। टेक्निक भी तो मैटर करती है। अगर मैं 3 घंटे दे रही हूँ और वेयर 1 घंटा दे रही हूँ और मेरा 3 घंटे पढ़ने का टेक्निक ही गलत है और 1 घंटे में वो 3 घंटे का काम कर सकती हूँ, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। मतलब हाँ, टेक्निक भी बहुत मैटर करती है। देखो टेक्निक तो हर चीज में मैटर करती है, कोई भी मेरे को पहले वाला जो मेरा पैटर्न था पढ़ने का वो काफी सिस्टमैटिक था, लाइक काफी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चीजें चलती थी कि जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे करना है। और अगर हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, मतलब जब मैं स्टार्टिंग में पढ़ती थी तो ऐसा होता था कि जैसे 5th चैप्टर पे अगर कोई टीचर है तो मेरे को फर्स्ट से फिर से पढ़ना है, तो मतलब वैसा पैटर्न रहता था। क्योंकि अगर वो एक पहली बारी में क्लियर हो जाए तो वो टेक्निक भी बहुत मैटर करती है। तो कभी आपके पास ऐसी टेक्निकल टिप्स हो तो प्लीज शेयर। टेक्निकल टिप्स देखो बहुत सारी हो सकती हैं। मैं देखो ऐसे भी बोल सकता हूँ कि जैसे अभी हम अपनी ये जो वोकैबुलरी है यहाँ पे आते हैं, ठीक है। Sensei, before that I have a question. Yes, please ask. तोकी पैटर्न है ना, तोकी पैटर्न at that time. Yes. ब्योकी नाउन है या एडजेक्टिव है? ब्योकी is a noun. तो मतलब हमारे कंपनी में N5 का क्लास लेते हैं एक सेंसेई, उन्होंने बोला कि ब्योकी एज अ नाउन भी ले सकते हो और एडजेक्टिव भी ले सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे उन्होंने 2 कॉन्टेक्स्ट में ब्योकी का मुझे मीनिंग बताया, ब्योकी नो तोकी खाइशा वो यासुमिमास, और ब्योकी चुमा, एक सेकेंड, और एक बताया था मुझे कि वाइफ की तबीयत खराब है तो समथिंग कॉल, तो उसमें ना लगाया उन्होंने। देखो पता क्या है, बहुत सारी नाउन ऐसी है जिसे हम ना एडजेक्टिव की तरह भी यूज करते हैं, बहुत सारी नाउन है ऐसी, तो ब्योकी भी उसमें से एक है ना। अब ऐसे पता नहीं होता कि एग्जैक्टली मतलब ये ही होगा कि मतलब ये आप एग्जैक्ट नहीं आइडिया लगा सकते कि ये भी ना एडजेक्टिव है और ये ना एडजेक्टिव भी है और ये नाउन भी है ना। वो चीज़ पढ़ के पता लगती है। बट अगर देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ ना आपको, ब्योकी
तो बहुत सारे वर्ड ऐसे आते हैं जो से आप नाउन की तरह भी ले सकते हो। ये देखो यहाँ पे ब्योकी आ रहा है ना, देख लेते हैं ब्योकी। जैसे बेउकी नो तोकी खाइशाओ यासुमिमास और ब्योकी ना हितो वा दोको देsu का, ऐसे गोज। हाँ, और एक है कि मींस एक सेंटेंस है कोरेवा नान देsu का, सो गेन की चा देस, ओके। तो ब्योकी ना तोकी नोमिमास, तो यहाँ पे हमने ना यूज किया। नहीं हो सकता है, देखो यहाँ पे तो नाउन लिखा हुआ है, मैं टेक द पार्टिकल नो, नो 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 नो, है ना। देखो यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं है। स्क्रीन शेयर नहीं है सर। बताया क्यों नहीं। ओके ओके, now I shared my screen। सो देखो यहाँ पे मैंने ब्योकी सर्च किया तो यहाँ पे ऐसा कुछ आ नहीं रहा लिखा हुआ कि ये नाउन तो आ रहा है। देखो यहाँ पे नाउन तो लिखा हुआ है फुत्सुमेसी, बट नाउन ना एडजेक्टिव आ नहीं रहा यहाँ पे। जैसे अगर कुछ और देखते हैं, जैसे देखते हैं कि ब्योकी नहीं, जो हो इसमें नहीं, फोन में देखता हूँ। बहुत सारे नाउन होते हैं ऐसे जिसे आप ब्योकी देखता हूँ पहले इसमें ना, नो एडजेक्टिव। अब इसमें एडजेक्टिव तो लिखा हुआ है बट नो एडजेक्टिव बोल रहे हैं डिक्शनरी में, जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है देखो, है ना। यहाँ पे देखोगे तो मैं टेक द पार्टिकल नो ऐसे लिखा हुआ है, बट क्लियरली लिखा होता है वैसे तो कि ना एडजेक्टिव की तरह भी ले सकते हो। एंड कोई भी नाउन अभी ऐसे मेरे माइंड में भी नहीं आ रही, रुको। टेंकी देखते हैं। टेंकी तो प्रॉपर नाउन है। किमोची नाउन, एडवर्ब नहीं, ये भी नहीं है। रिकुत्सु ये भी नाउन है। कुकी भी नाउन ही होगी पूरी, ऐसा ना आ नहीं रहा। रुको। बुंशी फुबेन्ना, है ना। अब आप कोई देखो ना एडजेक्टिव ही ले लो, मैं कोई ना एडजेक्टिव ही दे रहा हूँ। जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे फुबेन्ना इज अनकन्वीनियंट, फुबेन बेसिकली। तो आप देखोगे कि फुबेन जो है हम पढ़ते हैं ना एडजेक्टिव कि फुबेन्ना इज अ ना एडजेक्टिव, लेकिन यहाँ देखोगे तो नाउन भी है। फुबेन्ना हम नाउन की तरह भी यूज करते हैं, है ना, और ना एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं। तो काफी सारे नाउन भी है ऐसे कि जिसे हम नाउन की तरह भी यूज करते हैं और ना एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर लेते हैं। तो ये नाउन और ना एडजेक्टिव जो है ना थोड़े सिमिलर से रहते हैं। और जनरली जब हम स्पीकिंग करते हैं ना, तो अगर जापानीज लोगों को आप नाउन को भी ना एडजेक्टिव की तरह यूज करके अगर कोई सेंटेंस बना रहे हो ना, तो वो उसे गलत नहीं बताते, है ना। तो जो उन्होंने बताया कि ब्योकी इज अ नाउन एंड ब्योकी ना हितो करके अगर वो बोल रहे हैं कि ना एडजेक्टिव तरह यूज कर सकते हैं, तो हाँ डेफिनेटली कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि ना एडजेक्टिव और नाउन का थोड़ा सिमिलर सा कनेक्शन रहता है, उसमें थोड़ा सिमिलर यूज रहता है।
तो वो पॉसिबल है, ठीक है। ओके हाँ यस यस सेंसे। जी। सो अभी हम अपने जो चैप्टर है, चैप्टर की सेंसे आपको टेक्निक बताने वाले। हाँ टेक्निक बताने वाले थे, ठीक है। तो मैं देखो कैसे करता था टेक्निक में, जैसे जो चीजें टेक्निक में यूज कर, देखो पहली बात टेक्निक यूज करो, नई चीजों में टेक्निक यूज मत करना, है ना। नई चीजों में टेक्निक, क्योंकि जो बच्चे टाइम टू टाइम रिवाइज कर रहे हैं चीजों को, वो तो कर सकते हैं ये सब, मतलब नई चीजों में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। लेकिन जिनको पीछे की चीजें याद नहीं है, तो वो नई चीजों में एक्सपेरिमेंट ना करके पीछे वाली चीजों में एक्सपेरिमेंट करो, फिर पीछे से करते हुए आओ, यहाँ साथ साथ ये भी चलता रहेगा और पीछे से आपका रिवीजन भी होता रहेगा। तो टेक्निक्स कुछ ऐसे थी, जैसे मैंने यहाँ पे बोला आओमोरी केन, नागानो केन, सारे लाइन वाइज सारे वोकैबुलरी लिखी हुई है यहाँ पे। प्रोडक्शन एरिया, है ना, रिंगोनोमी, गाइचू। तो आप क्या कर सकते हो, है ना, थोड़ा देखो लॉन्ग लेंथी प्रोसेस है, बट आई होप आप, मैं तो कर लेता था ऐसे कभी कभी जब मुझे ज़्यादा लगता था कि ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है मेरे लिए याद करना, तो मैं क्या करता था कि मैं कहानियां बनाता था, कोई भी ऐसी मीनिंगलेस कहानी जिसका कोई मीनिंग नहीं है, बट मैं उसे खुद क्रिएट कर रहा हूँ, खुद थोराइज कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे चीज़ें याद करनी है। तो आप एक काम कर सकते हो, जैसे मैं कहानी बनाता हूँ कि आओमोरी केन और नागानो केन एक प्रोडक्शन एरिया है ना, प्रोड्यूसिंग एरिया है, या फिर आओमोरी केन और नागानो केन एप्पल का प्रोड्यूसिंग एरिया है, और एप्पल फ्रूट में हार्मफुल इंसेक्ट ना लगे इसलिए उसे फुकुरों से कवर कर देते हैं, है ना, और उसमें एग्रीकल्चर केमिकल भी डाल देते हैं। वैसे तो उसमें एप्पल में बहुत सारी वैरायटी होती है, लेकिन एट द एंड ऑफ एनी सीजन हमें बहुत सारे एप्पल मिलते हैं, और उन्हें एप्पल को फ्राइड एंड ट्रेन से या फिर ट्रक से फ्रूट स्टोर तक ले जाया जाता है, फ्रूट स्टोर या फिर ग्रीन ग्रोसरी स्टोर तक, है ना, और स्टोर फ्रंट के सामने उन्हें लगा दिया जाता है ना, है ना। जब बहुत सारे फ्रूट्स हो जाते हैं, तो अच्छे वाले फ्रूट्स को छोड़ के नकोचते, है ना, बाकी फ्रूट्स में हम कुछ भी बना रहा हूँ मैं ना, जरूरी नहीं कि मीनिंग हमेशा स्टोरी का मीनिंग आया कोई निकल के, कि जो फ्रूट बच जाते थे उसमें ये गाइचू जो थे गा सुकीमास कि बचे हुए फ्रूट में जो इंसेक्ट होते हैं वो लग जाते थे। कुछ भी बना रहा हूँ मैं सिर्फ अपने याद करने के लिए बना रहा हूँ, मैंने कहानी एक जगह लिख ली है कहीं पे, है ना। तो अब मुझे क्या करना है, देखो सारी वोकैबुलरी मेरी लाइन से, अब जो मैंने स्टोरी बनाई सारी वोकैबुलरी उसमें लाइन से आई है, क्योंकि मैंने खुद क्रिएट करी है स्टोरी, इसी हिसाब से स्टोरी क्रिएट करी है, क्योंकि मैंने, ताकि लाइन से सारी चीजें आ जाए मेरे सामने, है ना। तो उस स्टोरी को ना अब आप जापानीज में ट्रांसलेट करने की कोशिश करो, है ना। आपने स्टोरी बना ली, आपको सारे वर्ड्स आपके लिखे हुए हैं साइड में, अब उसे आप जापानीज में ट्रांसलेट करने की कोशिश करो। लिख के कर सकते हो तो लिख के करो, है ना, बोल के कर सकते हो तो बोल के करो। उससे क्या होगा कि आप जितने चीजें आपने यूज करी ना वो सारी यूज होंगी। एक बार आपने देख के चलो ट्रांसलेट कर लिया, दूसरी बार आप बिना देखे ट्रांसलेट करो, फिर आपको पता लगेगा अच्छा उसे क्या कहते हैं, उसे याद, धीरे धीरे आपको रिकॉग्नाइज होगा, धीरे धीरे आपको माइंड में सेटअप होगी ये सब चीजें। तो समझ आया किस टाइप से बताना चाह रहा हूँ? है ना। तो ऐसे मैं, मतलब जब मैं जापानीज पढ़ता था तो मैं बड़े पागलपन तरीके से पढ़ता था,
और जनरली मेरे साथ के दोस्त भी मुझे बोलते थे कि तू मतलब या तो तू सब गलत है या तो तू सही है, सब गलत है हम जितने हैं क्लास में, या फिर तू पागल है हम सब सही है, तुझे मतलब पता नहीं आ रहा कि तू पढ़ना कैसे है, तुझे पता ही नहीं लग रहा। तो मुझे तो स्टार्टिंग से अपना तरीका सही लगता था क्योंकि मुझे उस चीज़ के रिजल्ट्स दिखते थे। जब टेस्ट वगैरह होते थे क्लासेस में, है ना, मेरे फुल मार्क्स आते थे, है ना। सब 50 में से पहले हुआ था जो क्लास में टेस्ट, उसमें 50 में से 49.5 आए थे मेरे। फिर दोबारा हुआ था उसमें वो स्पीकिंग का भी था, उसमें 100 में से 90 आए थे, जो कि हाईएस्ट थे सबसे ज़्यादा क्लास में। तो बहुत सारे चीज़ें हैं। मैं तो ऐसे ही करता था याद कि अगर मुझे कुछ चीज़, पहले मैं कोशिश करता था कि नॉर्मल तरीके से याद हो जाए। अगर नॉर्मल तरीके से याद नहीं होती थी तो फिर मैं ऐसे एक्सपेरिमेंट करता था कि अपनी स्टोरीज बनाई मैंने कुछ और फिर उसे मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ। वर्ड्स को भी मैं थोड़ा अपनी तरीके से, कुछ भी शुरुई है ना, शुरुई, सपोज शुरुई लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया फुरुई। फुरुई वैरायटी, फुरुई मतलब ओल्ड वैरायटी, है ना। इसकी हाथसोन, इसकी प्रोनाउंसिएशन से मिलते जुलते चीजों के साथ अगर लगा के याद करोगे ना तो हो सकता है आपको थोड़ा जल्दी याद हो जाए। फुरुई, शुरुई, ओल्ड वैरायटी, तो ऐसे लग याद हो जाता था कि अच्छा वैरायटी क्या बोलते हैं। मैंने इससे कनेक्ट किया था किससे, फुरुई से। फुरुई, शुरुई, है ना। नोयाकू, जैसे यहाँ पे नोयाकू है तो नोयाकू को क्या कर सकते हैं, नोयाकू को लग सकते हैं कोवाकू। कोवाकू इज कोवाई इज ये एडजेक्टिव, बट कोवाकू करके स्कैरी मीनिंग आता है, स्कैरी। तो कोवाकू, नोयाकू, ऐसे, है ना। योयाकू है, जैसे नोयाकू एंड योयाकू। योयाकू मीन्स अपॉइंटमेंट, तो योयाकू, नोयाकू। एग्रीकल्चर केमिकल डालने वाली अपॉइंटमेंट लेनी है, कुछ भी ऐसे, मतलब उल्टी सीधी लॉजिक लगा के याद करता था मैं, है ना, क्योंकि मुझे मतलब था याद करने से, मुझे फर्क नहीं पड़ता था मैं क्या लॉजिक लगा रहा हूँ, मुझे बस याद होना चाहिए। समझे क्या बताना चाह रहा हूँ? हाँ, ये सब था। ये सब ऐसे क्या नो नथिंग, बेसिकली अपने के लेवल के अनुसार, कैपेबिलिटी के अनुसार पढ़ो। वही ये देखो, अब मैं फिर वो फर्क भी तो पड़ता है ना कि आप एक दिन में 3 घंटे पढ़ रहे हो, है ना, और मैं अपना पूरा दिन ही जापानीज को देता था। मुझे फर्क नहीं पड़ता था। लोग मेरे से पूछते, यार दोस्त मेरे से पूछते हैं अरे कितने घंटे पढ़ता है तू जापानीज, मुझे खुद नहीं पता मैं कितने घंटे पढ़ता था। ये पूछो मैं कितने घंटे खेलता हूँ या कितने घंटे मैं फ्री रहता हूँ, है ना। जनरली मैं सो के उठा, पढ़ने लगा, थक गया, बाहर थोड़ा बहुत टहला, फिर आके पढ़ने लगा, ज्यादा थक गया तो सो गया, सो के उठा फिर पढ़ने लगा। तो ऐसे रहता था क्योंकि था ही नहीं कुछ करने के लिए, जापानीज ही थी बस। अब है ना, वैसे तो बीकॉम से मैंने ग्रेजुएशन करी थी, बीकॉम ग्रेजुएट हूँ, बट इतना कुछ होता नहीं था, ऑनलाइन ही SOL से ही करी थी, तो उसमें इतना ध्यान देना पड़ता नहीं था, पूरा दिन फ्री रहते थे। कॉलेज की चीज़ें मैं पहले ही पढ़ के रख लेता था, तो फ्री टाइम में अपनी चीज़ों पे फोकस करता था, फिर और क्या एक्स्ट्रा पढ़ सकता। टाइम का तो फर्क पड़ेगा कि एक बंदा 4 घंटे दे रहा है, 1 घंटे 2 घंटे दे रहा है। अब ये हमारा मानना हो सकता है कि हमारा पढ़ने का तरीका इफेक्टिव है ना, लेकिन आपको नहीं पता ना कि 4 घंटे वाला जो पढ़ रहा है उसका पढ़ने का तरीका कितना इफेक्टिव है। हो सकता है उसका आपसे भी डबल हो, है ना। तो सब चीज मैटर करती है, बट एट द एंड ऑफ द पॉइंट आपको टाइम देना पड़ेगा। जो टाइम देगा वो जल्दी सीखेगा। अगर टाइम नहीं, कुछ भी चीज हो यार, सब चीज में टाइम देना पड़ता है। ठीक है, वो तो गई बकवास। अब आते हैं अपने चैप्टर की वोकैबुलरी पर। चैप्टर 12 आपका बहुत बड़ा होगा,
और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है, साइंटिस्ट के ऊपर है, नोगुची हिदेयो करके नाम है उनका। उनकी जापान की करेंसी जो नोट है उसके ऊपर भी फोटो है। नोगुची हिदेयो साइंटिस्ट थे वो, बहुत बड़े, उनकी कहानी है पूरी लाइफ। बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है ना। 10th और 11th इतने लेंथी चैप्टर नहीं है, आपके जल्दी फिनिश हो जाएंगे। तो 10th जो चैप्टर है तेंकी नो कोतोवाजा ओ कांगाएरु, है ना। लेट्स थिंक अबाउट तेंकी। तेंकी इज वेदर, नो कोतोवाजा इज प्रोवर्ब, है ना। सो लेट्स थिंक अबाउट प्रोवर्ब ऑफ वेदर, है ना। तेंकी की जो कहावतें हैं उनको बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो कोतोवाजा मतलब यहाँ पे प्रोजेक्ट एंड बिजनेस लिखा हुआ है, बट ये कुछ नहीं होता, गलत लिखा हुआ है। ये होता है प्रोवर्ब्स जो होती हैं, कहावतें। ठीक है। तेंकी योहो इज वेदर फोरकास्ट। योहो होता है बेसिकली फोरकास्ट। खानसोकु सीरियो इज सर्वे मटेरियल, सर्वे डाटा। योकुजित्सु नेक्स्ट डे, सुगी नो ही उसको बोलते हैं योकुजित्सु। मोचिमोनो इज वंस प्रॉपर्टी, जो आपके पास चीज है, वंस थिंग्स। चीस्की इज नॉलेज। कोनिची इज टुडे, ओनिची टुडे। रिकुत्सु इज थ्योरी, रीजन। रिकुत्सु थ्योरी भी, रीजन भी होता है, थ्योरी भी होता है। सेइतेन इज फाइन वेदर, क्लियर वेदर, एकदम हारेरु तेंकी बोलते हैं ना उसे, उसकी नाउन है सेइतेन। किशोगाकु, किशोगाकु इज मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी जो वेदर से रिलेटेड, वेदर फोरकास्ट से रिलेटेड चीजें पढ़ने को मिलती है जिसमें। चिहेइसेन, चिहेइसेन इज हॉरिजॉन लैंड है। चिहेइसेन बेसिकली समतल क्षेत्र जिन्हें बोलते हैं। कनाता, कनाता बियॉन्ड, अक्रॉस, है ना, मुको की तरह। चिक्यू इज अर्थ। कुकी इज एयर। सो इज लेयर, है ना। अर्थ के ऊपर लेयर होती है ना, ओजोन लेयर, अलाना लेयर, फलाना लेयर है, मुझे नहीं पता क्या कौन कौन सी होती है, तो उस लेयर को बोलते हैं सो। कुकीचू इज इन द एयर। क्योरी इज डिस्टेंस, रेंज, कोई भी रेंज, क्योरी, है ना, इतने से इतने किसी चीज के बीच की रेंज, डिस्टेंस। हिरुमा इज डे टाइम, दिन के टाइम। ननामे होता है डायगोनली, है ना, टेढ़ी, जो सूर्य जो सन है, सन की रेज आती है ना अर्थ पे ऐसे टेढ़ी, तो ननामे बोलते हैं उसे, डायगोनली को। कोसेन इज रे, कोसेन है, कोसेन मतलब जो सन रेज होती हैं उसे बोलते हैं। आओ इज ब्लू, आई इज इंडिगो, नील, है ना, आओ एंड आई। मुरासाकी इज पर्पल। बुंशी इज मोलिक्यूल्स, होते हैं जो एयर में होते हैं मोलिक्यूल्स। सेइशित्सु इज नेचर, सीजन भी होता है, सेइशित्सु भी होता है। अका इज रेड। दाई दाई इज बिटर ऑरेंज। दाई दाई, है ना, वो ऑरेंज में भी, मतलब ऑरेंज हर कलर के, मतलब बहुत सारे कलर हो सकते हैं, तो दाई दाई इज बिटर ऑरेंज है। इचिमेन इज वन सरफेस, एक सरफेस। हानी इज ऑल्सो रेंज, क्योरी की तरह स्पेयर, कोई भी रेंज है। काइसेई इज क्लियर वेदर। सेइतेन आया था एक ऊपर वर्ड, सेइतेन, वो भी क्लियर वेदर था, फाइन वेदर, और ये भी काइसेई इज क्लियर वेदर। जोकू इज स्काई। सोरा, ये सोरा की कांजी है, उए की कांजी है, उए सोरा, ऊपर सोरा, मतलब जोकू स्काई। निशिकाजे, निशिकाजे इज वेस्ट विंड, है ना, पश्चिमी हवाएं। तेइकी आत्सु, तेइकी आत्सु लो, तेइकी मतलब लो एयर, तो लो एयर प्रेशर, तो मतलब लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तेइकी आत्सु। कोकी आत्सु इज हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जिजित्सु इज फैक्ट, रियलिटी। होदो, होदो इज इंफॉर्मेशन। कांसोकु इज सर्वे,
योसोकु इज प्रेडिक्शन, काइकाकु इज इन्फॉर्मेशन, है ना। सेरी इज अरेंजमेंट, इदो इज मूवमेंट, खानसात्सु इज ऑब्जर्वेशन, तातेरु केकाकु तातेरु प्लान, मेक अ प्लान, केकाकु तातेमास बोलते हैं मेक अ प्लान, केकाकु सुकुरीमास नहीं बोलते, केकाकु तातेमास बोलते हैं। मातोमेरु इज समराइज करना, चीस्कियो मातोमेरु, है ना, इकट्ठा करना नॉलेज को, समराइज नॉलेज, है ना। नेक्स्ट है सुताएरु, सुतावायरु, कोतोवाजाओ सुतावायरु, सुतावायरु मींस टू टेल, ई मास की तरह। तो ये प्रोजेक्ट नहीं है, ये प्रोवर्ब्स हैं। कोतोवाजा का योकु अतारु, अतारी मास होता है टू हिट करना, है ना, कुछ चीज हिट करना, मतलब कुछ चीज है जो कि करेक्ट है। नेक्स्ट है रिकुत्सुनी आउ, आई मास मतलब टू सूट एंड मैच करना कुछ चीज, तो रिकुत्सुनी आउ मतलब किसी लॉजिकल या फिर कोई रीजन जो है मैच करता है किसी चीज से। वो चैप्टर में जब आएगा एग्जैक्ट तब आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट है सोरागा अकाकु, मतलब सोमारू, सोमारू वर्ब है जिसका मतलब होता है टू बी डाइड, है ना, टू बी डाइड मतलब टू बी कलर्ड हो जाना उस चीज पे, सोमारू। चिकाजुकु होता है टू गेट क्लोजर, अप्रोच करना, गेट क्लोजर। सिजुमु इज टू श्रिंक होता है, वैसे तो डूबना होता है, बट ताइयोगा निशिनी सिजु, है ना, सनसेट जब होता है ना, डूबता है, हम बोलते हैं ना कि सूरज डूब रहा है, तो उसे बोलते हैं सिजुन देइमास, ठीक है। नेक्स्ट है काकुरेरु, काकुरेरु मतलब टू हाइड करना, छुपा देना। ओ ओइमास टू कवर करना, सासी कोमुमास इस प्लग इन करना, सेंगा नाकानी सासी कोमुमास अंदर आ रही है मतलब बेसिकली। फुत्सुनेरु फुत्सुकारू, बुत्सुकारू, बुत्सुकारू होता है हिट करना, टू हिट अ पर्सन, हितोनी बुत्सुकारू। चिरा बारू, चिरा बारू इज टू बी स्कैटर्ड, बिखरना, है ना, बिखर जाती है, चिरा बाश्ता, है ना, चिरा बत्ता। नेक्स्ट है तोदोकु इज टू रीच, पहुंचना। सुसुमु इज सेंगा सुसुमु, सेंगा सुसुमु मतलब वो कंटिन्यू होती है, वो अप्रोच करती है। सेन मतलब रेज होती है। नेक्स्ट सोमेरु इज टू रेड स्काई, ये भी सेम है। नगासु इज रन वाटर, मिजुओ नगासु, है ना, बहा देना पानी। ई अरावासु टू एक्सप्रेस करना। अरावासिमास is also to express, but ई अरावासु means is also to express something. उत्सुरु होता है बेसिकली मूव होता है, उत्सुरी मास। थिंकिंग उत्सुरु मतलब वेदर मूव कर रहा है, मतलब चेंज हो रहा है। नेक्स्ट है नारितात्सु, नारितात्सु होता है होल्ड करना। रिकुत्सुगा नारितात्सु, है ना, रीजन होल्ड करता है या फिर थ्योरी होल्ड करती है। इतने थोड़े से रह गए। ओकोरु इज टू अकर होना। सुकु कैन बी एक्सप्लेन, अब सित्सुमेगा सुकु, सित्सुमेगा सुकीमास मतलब एक्सप्लेन कर, कैन वहीं पे देखते हैं चैप्टर में क्या मीनिंग आता है, इससे नहीं बता रहे। नेक्स्ट है किशो गाकुतेकी, किशो गाकुतेकी इज मेट्रोलॉजी, मौसम विज्ञान, है ना, ये सब्जेक्ट का नाम है किशो गाकुतेकी। मायमोत्ते इज बिफोर, बहुत पहले। याया इज काइंड ऑफ। यागाते इज इवेंचुअली, अंत में, साइगोनी। ये सही हो या हो ऐसे करके कुछ देखते हैं, वहीं पे चैप्टर में देखेंगे क्या मीनिंग आएगा। होतोंदो इज जनरली, ऑलमोस्ट, रेयर। कनारी इज कंसिडरेबली, काफी,
वारिनी इज कंपैरेटिवली सुमारी इन अदर वर्ड्स, है ना। तो किसे किसे चैप्टर जो वर्ड्स पढ़े होंगे आप लोगों ने, किसे किसे डिफिकल्ट लगे थे? कुछ कुछ लगे थे सेंसे मुझे। डिफिकल्ट तो नहीं, बट मैं सेंसे जी जी, हाँ हाँ बताइए अभी कौन सा? भाई सेंसे चीरा बारू और चीरा कासू सेम है। चिरा चिरा बारू यहाँ पे था ना ऊपर। चिरा बारू चिरा बारू चिरा बारू चिरा बारू चिरा बारू सेंसे 55 55 है। चिरा बारू टू बी स्कैटर्ड। चिरा, आपने क्या बोला? चिरा कासू? हाई सेंसे चिरा कासू हो सकता है वो ट्रांजिटिव फॉर्म हो, देखना पड़ेगा मुझे, मैंने पढ़ा नहीं कभी। चिरा चिरा कासू, हाई सेंसे हाँ वो ट्रांजिटिव फॉर्म है, और चिरा बारू इज अ इंट्रांजिटिव फॉर्म। ओके सेंसे चिरा बारू टू बी स्कैटर्ड, ये इंट्रांजिटिव है। हाँ, तो चिरा कासू इज अ ट्रांजिटिव एंड चिरा बारू इज इंट्रांजिटिव। हाई ओके सेंसे हाई और से हाई सुक्वे 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 नो शितानी नानो कांजी, इसका सुकुएनो सितानी काकुरेरु था ना। कहाँ है नंबर बताओगे? आई सेंसे 52 52 ओके। सुकुएनो सितानी कौन सी, ये वाली कांची? हाई सेंसे हाँ ये देखो लिखा ना 52 जो है सेंसे हाई 52, ये वाली हाई ये ओई मासी कांची हाई है। सेंसे ओ ई मास मतलब होता है टू कवर करना, किसी चीज को कवर कर लेना। ओई तो मास सेंसे सुसुमो एक कवर होता है ना, तो डिफरेंट है कि बस सेम है, वनाजी है? क्या होता है? एक होता है ना कि रॉप करना, एक शायद सुसुमो भी होता है ना कोई। सुसुमु तो प्रोग्रेस होता है, कंटिन्यू करना, प्रोग्रेस करना, एडवांस। कोई सुसुमो सेंसे का मतलब काबू रॉप से का भी होता है। कोई और काबूसेरू होता है। हाँ काबूसेरू, हाँ काबूसेरू भी कवर करना ही होता है, और ओई मास भी कवर करना होता है, कुछ भी लगा सकते हो आप। ठीक है, अभी कांजी है 10 चैप्टर की जो है, कांजी भी आपको सीखनी पड़ेगी। जैसे होदो इज ब्रॉडकास्ट, कांसो इज ऑब्जर्व, एंड योसोकु इज प्रेडिक्शन, तांजुन इज सिंपल, मोकुयो इज आपके गोल, योकुजित्सु इज नेक्स्ट डे, चिसुकी इज अ नॉलेज, सेरी इज अरेंजमेंट, रिकुत्सु इज रीजन और थ्योरी, कोवासु टू ब्रेक, युयाके सेटिंग सन, ये आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ोगे, कुछ कुछ ऐसे नहीं है इसमें। सोमारो इज टू बी डाइड, टू बी डाइड मतलब कलरफुल हो जाना, बेसिकली कलर चेंज हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट है शूक्यो। शूक्यो क्या होता है? पर पढ़ा है किसी ने शूक्यो? शूक्यो रिलीजन होता है ना, रिलीजन ही होता है ना शूक्यो। रिलीजन, शूक्यो इज रिलीजन। सिजुमो इज टू श्रिंक, डूब जाना। काकुरेते होगा, रे ये लगा हुआ है, गलत है। काकुरेते इज टू बी हाइड, टू हाइड छिपा देना। नानामे इज डायगनली, तिरछी टेढ़ी। सो इज लेयर, क्योर इज रेंज। मे इज वो था ना नील, बताया था, इंडिगो कलर जो होता है। मुरासाकी इज पर्पल, तोदोकु इज टू
रिटर्न, दाई दाई था वो ऑरेंज कलर था ना, दाई दाई कौन सा ऑरेंज था मैं भूल गया, बिटर ऑरेंज। बिटर ऑरेंज। हनीज बिटर ऑरेंज कौन सा कलर है? क्या डार्क होता होगा, आई थिंक डार्क ऑरेंज। अगर सर्च करोगे तो ना यहीं पे सर्च करते हैं ना, दाई दाई। ऑरेंज ही आ रहा है तो बिटर ऑरेंज, ये वो तो नहीं बोल रहे, खट्टा ऑरेंज। ये कांजी वही है, हाँ कांजी तो वही है, कांजी तो वही है। देखते हैं इसमें मतलब ऐसा कोई इसमें वाला मीनिंग तो नहीं होगा, ऑरेंज वाला तो सेंस नहीं होगा। खैर वो सन के लिए यूज कर रहे हैं, मतलब स्काई के लिए यूज कर रहे हैं, बिटर ऑरेंज कलर हो जाता है उसमें। तो वहीं पे देखते हैं वहां पे क्या मीनिंग आएगा। नेक्स्ट है शोको इज एविडेंस, काइसे इज क्लियर वेदर, कोकियात्सु हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इदो इज मोमेंट एंड कांसात्सु इज ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ओके। हाई सेंसर। हाई सो क्या देख रहा था, ठीक है रुकना, एक चीज देखनी है मुझे। कांसो, अब यहाँ पे देखो एक गलत है ना, एक चीज और गलत है, ये कांसो नहीं है, ये कांसोकू है ना, ये वाला वर्ड है ना कांसोकू, सर्वे मटेरियल, कांसोकू सीरियो सर्वे है, कांसो इज ऑब्जर्वेशन एंड कांसोकू इज सर्वे। ओके सो आपकी वोकैबुलरी तो खत्म हुई, अब हम मूव करते हैं अपने ग्रामर पैटर्न पे। चैप्टर नंबर 10 तेंकी नो कोतोवाजा चैप्टर का नाम है। काफी अच्छे अच्छे पैटर्न है इसमें जो आपको N3 लेवल पे तो डेफिनेटली देखने को मिलेंगे और N2 पे भी मिलते हैं कभी कभी। तो फर्स्ट पैटर्न है हमारा नी मोतो जुइते। तो ऑन द बेसिस ऑफ है ना, हिंदी में बोले तो के आधार पर, जब हम बोलते हैं ना ऐसे ऐसे कुछ, ये है तो बहुत अलग ही बन गया, ऐसे कुछ। नी मोतोजुई, बेसिकली नाउन नी मोतोजुई लगाते हैं, जैसे चोसा नी मोतोजुकी। अब मोतोजुकी भी यूज कर रहे हैं, मोतोजुईते भी यूज करते हुए मिलेंगे आपको, मोतोजुईता भी करेंगे, वो तो फॉर्म चेंज होती है, बट बोल रहे हैं मोतोजुकी का मतलब भी मोतोजुईते ही आता है, क्योंकि आपने स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स में पढ़ा होगा कि ते फॉर्म को वो अक्सर स्टेम फॉर्म भी लगा के बोल देते हैं। तो बोला कि चोसा नो मोतोजुकी रिपोर्टो काइता, चोसा होता है सर्वे। तो क्या मीनिंग आया कि सर्वे के आधार पर मैंने रिपोर्ट लिखी, रिपोर्ट बनाई। कोनो शोसेत्सु वा जिजित्सु नी मोतोजुईते, कि ये जो नॉवल है ये सच्चाई ट्रुथ के आधार पर ककारेता मोनोदेरो लिखा गया है ना। बोलते हैं ना कि ये रियल स्टोरी बेस्ड नॉवल है, तो वही है कि कोनो शोसेत्सु वा जिजित्सु नी मोतोजुईते, है ना, रियलिटी बेस्ड, रियलिटी के आधार पे। काई की देवा तोके नी मोतोजुईता, कि मीटिंग में तोके होता है स्टैटिस्टिक्स, नी मोतोजुईता सीरियो ओ सुकाते हनाशियो सुरु होते था, कि मेरा प्लान है कि मैं मीटिंग में स्टैटिस्टिक्स को के आधार पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सीरियो है, उसको यूज करके सुकाते हनाशियो सुरु बात करूंगा, डिस्कस करूंगा।
शुरू योतेदा, ऐसा मेरा प्लान है। तो समझ आया सबको? नाउन नी मोतोजुइते, मोतोजुकी, मोतोजुइता, वो फॉर्म चेंज हो रही है बस, बेसिकली मोतोजुकी मेन है के आधार पर। समझ आया सबको? हाई सेंसे है ना, सिंपल सा है। नेक्स्ट है नाउन कारा। अब ये कारा कुछ अलग से नहीं है, बेसिकली हम वैसे ही बोल, से वाला ही मीनिंग आएगा कि कानसोकु सीरियो कारा तेंकी नो हेंका ओ योसोकु सुरु, कि सर्वे जो डाटा है उससे तेंकी नो हेंका, जो वेदर चेंज है उसको योसोकु सुरु, उसको प्रेडिक्ट करते हैं। या फिर चोसानो केक्का कारा, सर्वे के रिजल्ट से नी से निजुने नी वा निहोंजिन नो योनिन नी हितोरी गा रोजिन नी नारुतो युकोतो गा कांगाए रारेरू, है ना। कैसा माना जा रहा है कि सर्वे के रिजल्ट्स के अनुसार, यस, सर्वे के रिजल्ट से 2020 में जापानीज लोगों में 4 लोगों में से 1% जो है वो रोजिन मतलब ओल्ड पर्सन, बूढ़ा हो गया है, ऐसा माना जा रहा है। जापान में 4 में से 1 इंसान बूढ़ा है। कोई अलग से पैटर्न नहीं है, बस नाउन कारा लगा रहे हो, कारा आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, है ना। जरूरी नहीं कारा मादे ही ये साथ में यूज होता है, कारा हम ऐसे सेंस में भी यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट है थर्ड पैटर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नानी नानी यो तो शुरू, वोलिशनल फॉर्म तो सिमास। जब हम बोलते हैं टू ट्राई समथिंग, है ना, जैसे बोलते हैं कि भाई मैंने किसी को बोला कि रविकांत सान ये एप्पल है, ये खा लो। तो इन्होंने बोला मेरा पेट भरा हुआ है बट आई विल ट्राई टू ईट इट, है ना। तो ओनाका गा इप्पाई देसु केदो वाताशी वा ताबेयो तो शिमास, नानी नानी यो तो शिमास, नानी नानी वोलिशनल फॉर्म तो शिमास, तो मतलब आता है टू ट्राई टू डू समथिंग। तो कोनो चिहो नो हितोबितो वा, कि इस रीजन के लोग मुकाशी कारा क्यूरियो नो कावा नो तोकचो ओ इकासी सो तोशिते किता। क्यूरियो होता रैपिड भाव, तेज भाव, मतलब नो कावा नो तोकचो होता फीचर्स, इका सो तोशिते किता, इकासु वर्ब होती है, मतलब होता है टू मेक गुड यूज समथिंग, टू मेक गुड यूज ऑफ समथिंग। सो बोलना चाह रहे हैं कि इस रीजन के जो लोग हैं वो पहले से ही तेज भाव वाली नदियों के जो फीचर्स हैं उनको, उनका एक गुड यूज करने का ट्राई करते हुए आए हैं। उन्होंने ट्राई किया है कि वो गुड यूज करें, उसका सही चीजों में यूज करें। ऐसे ही मुकाशी कारा निहोंजिन वा इए नो ताते काता ओ कुफुश्ते नात्सु ओ सुजुशिकु सुगोसो तोशिते किता, कि पहले से ही जापानीज जो लोग हैं वो इए नो ताते काता, घर को बनाने का जो तरीका है उसको कुफुश्ते, उसमें डिवाइसिंग करके, उसमें चेंज करके कंटिन्यूअसली नात्सु ओ सुजुशिकु सुगोसो, कि गर्मियों को सुजुशिकु मतलब ठंडे तरीके से थोड़ा कूल, गर्मियों को थोड़ा कूल होके सुगोशिमास टू स्पेंड करना। तो सुगोसो तोशिते किता, कि वो उसे गर्मियों को थोड़ा कूल तरीके से स्पेंड कर पाए, इस तरह की चीजें ट्राई करते हुए आए हैं वो लोग, है ना, कि उन्होंने ट्राई किया है। ऐसे ही आओमोरी केन नो कावा, कि आओमोरी केन के जो फार्मर्स हैं वो ओकी कुते ओइशी रिंगो ओ सुगोरो तोशिते मास, कि वो बड़े एंड टेस्टी रिंगो बनाने की ट्राई करते हैं, they will try to produce big and tasty apples. So ये यो तो शुरू जो पैटर्न है, टू ट्राई, जब आप कुछ चीज करना चाहते हो, टू ट्राई टू डू समथिंग, कुछ भी हो सकता है, तब आप यूज करते हो, है ना। जैसे यहाँ पे है कागियो काकेयो तोशिता, हे आओ देते, कि कमरे से निकल के, रूम से निकल के, कागियो काकेयो तोशिता गा, कि मैंने रूम की लोगों को
डोर को लॉक करने का ट्राई किया, बट साइफो वासेता को तो नी कीगा जुईते कि मैं वो साइफो अपना अंदर ही भूल गया था वॉलेट, वो मेरे अचानक से मैंने नोटिस किया एंड माता हेया नी हाइता। तो एक तो देखो डोर को लॉक करने के लिए हम लगाते हैं कागी ओ काके मास, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कागी ओ काके मास। एक लगाते हैं कागी ओ शीमे मास, शीमे मास होता है क्लोज करना, शिमेरु, शीमे मास भी लगाते हैं। तो अगर आपको बोलना हो कि बड़े भाई से कि भाई भैया डोर लॉक कर देना, तो बोल सकते हो कागियो शिमेते कुदासाई, कागियो काकेते कुदासाई, है ना। तो ये वाला पैटर्न सबको समझ आया। थर्ड पैटर्न नानी नानी यो तोशिमास, नानी नानी टू ट्राई समथिंग। अदर स्टूडेंट्स मानसी सान, प्रीतम सान, ऋतुजा सान, दीपक सान, मानसी सान, ऋतुजा सान। आपने पढ़ा हुआ है सबने पहले? ओके, अब नेक्स्ट पैटर्न है नानी नानी नी कांशते। आपने एक पैटर्न पढ़ा होगा सुईते, नी सुईते, बेसिकली नी भी लगाते हैं एंड सुईते। पढ़ा है किस पैटर्न नी सुईते? हाँ, के लिए नहीं गलत के लिए हाई सेंसे क्या मीनिंग आता बताओ? नी सुईते के लिए आता है। हाँ, कोनो मोंडा नहीं दो मोई मास का नी सुईते अबाउट का मीनिंग आता है। के बारे में, हाँ, के बारे अबाउट भी आता है, के बारे में, लाइक हाँ के बारे में। नानी नानी नी सुईते। हाँ, रुकना एक मिनट, घर से कॉल आ रहा है मेरे। नानी नानी नी कांशते जो पैटर्न है ये भी हमारा नी सुईते की तरह। अब आप पूछोगे इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस कुछ नहीं है, नी सुईते लगाओ नी कांशते लगाओ, आपकी मर्जी है। तो मैंने बोला कोनो मोंदाई नी कांशते नानी का योग इकेंगा अरिमास का, इस प्रॉब्लम के बारे में नानी का समथिंग इकेन ओपिनियन का अरिमास का, आपकी कोई ओपिनियन है क्या? हम इसे ऐसे बोल सकते हैं कोनो मोंदाई नी सुईते नानी का इकेंगा अरिमास का, नी कांशते भी लगा के बोल सकते हैं, नाउन नी कांशते बेसिकली। सेकाई खेजाई नो शोराई नी कांशी, कि वर्ल्ड इकोनॉमी के फ्यूचर के बारे में इरोना होनगा ककारे देमास, कि तरह तरह की बुक, डिफरेंट टाइप की बुक लिखी गई है। कोगाई नी कांसुरु खेंक्यू वा सेकाई खक्कोकु दे ओकोनवारेते। कोगाई होता पोल्यूशन, तो पोल्यूशन से रिलेटेड जो रिसर्च है वो सेकाई खक्कोकु है ना, वर्ल्ड में हर कंट्री में, खक्कोकु मतलब ईच कंट्री, खक्कोकु दे ओकोनवारेते मास, वो हेल्ड हो रही है, मतलब वो चल रही है रिसर्च। ठीक है, समझ आया सबको? नी कांशते नी सुईते की तरह है, लिखने ला अपनी साइड में नी सुईते के तरह। नेक्स्ट है नी बताते। नी बताते क्या होगा कि थ्रू आउट बोलते हैं, THROUGHOUT थ्रू आउट, या फिर आप बोल सकते हो ओवर द पीरियड ऑफ, किसी भी एक पीरियड को शो करता है। ओवर द पीरियड, तो क्या होगा कि किसी भी रेंज को शो करेगा बेसिकली। एक या तो टाइम पीरियड हो सकता है कि 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, या फिर कोई भी डिस्टेंस हो सकती है, कोई रेंज हो सकती है ना। जनरली इन सब चीजों को शो करने के लिए हम इस पीरियड को शो करने के लिए टाइम पीरियड हो सकता है ना,
एंड रेंज डिस्टेंस वाली सेंस आ सकती है, तो उसे शो करने के लिए हम नी वताते यूज करते हैं। जैसे कि तेंकी जू ओ मिरुतो, तेंकी जू होता है वेदर चार्ट। अगर देखें तो आसु वा कनारी हिरोई हन इनी वताते, हन इनी वताते, ये पैटर्न है हमारा आमेगा फुरुयो देस कि लगता है तेंकी वेदर चार्ट देखें तो लगता है कि कल आसु, अश्ता को आसु भी बोलते हैं, वह कनारी हिरोई काफी वाइड, हन इज रेंज, काफी वाइड रेंज है ना, थ्रू आउट दी वाइड रेंज आमेगा फुरुयो देस, लगता है बारिश होगी, है ना। ऐसे ही हिरोई चिकी नी वतारू, हिरोई चिकी होता है वाइड, चिकी इस प्लेस एरिया, है ना। तो वाइड एरिया में काजिनी योत्ते ओकुनो कागा या इएगा या किता, कि एक वाइड रेंज में आग लगी, है ना, और ओकुनो इएगा या किता, बहुत सारे घर जल गए। ओलंपिक कुआ, जो ओलंपिक है, अब देखना यहाँ पे तो रेंज आ रहा है, अब आएगा टाइम। अष्टाकारा याकू सांशुकान्नी बताते हिराकारे, कि ओलंपिक जो है वो कल से लगभग 3 हफ्ते, सांशुकान लगभग 3 हफ्ते नी बताते। अब ये इसी पीरियड को शो करने के लिए लगा रहे हैं कि सांशुकान नी बताते कि लगभग वो पूरे 3 वीक, पूरे 3 वीक हिराकारेरू हेल्ड होंगे। ऐसे ही तोरोंकाई व योजिकान नी वतारी सुजुकी रारेता, है ना, कि जो तोरोंकाई होता है डिबेट जो है वो 4 घंटे योजिकान नी वतारी, कि लगभग 4 घंटे या 4 घंटे वो सुजुकी रारेता वो जो है कंटिन्यू की गई। ठीक है, सो ये नहीं बताते पैटर्न है जो आपके टाइम पीरियड एंड नॉर्मल वाइड रेंज या प्लेस रेंज को शो करता है। तो ये भी काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है कभी कभी, चैप्टर एग्जाम में देखने को मिलता है N3 के। क्या आप कुछ पूछ रहे थे सेंसे? जी? हाँ, सेंसे जो वातारू है वही जो क्रॉस वाला है वही है क्या इसका सेंस? अब ऐसे तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि क्रॉस वाला है कौन सा है, बट मैंने तो नहीं वतारू पढ़ा था। वतारी मास टू क्रॉस भी होता है। दो तो फोर्थ तो समझ में आया, लेकिन फर्स्ट और सेकंड मुझे समझ में नहीं आया, मतलब इसका क्या यूजेस है। मतलब जैसे एक मेरे हिसाब से जहाँ मैं देख रहा हूँ अपने नजरिए से, मतलब ये जो है बोल रहा है कि 3 घंटे मतलब कम नहीं होगा, क्रॉस करने के बाद ही मतलब चीजें होंगी, मतलब जो मीटिंग जो चल रही है मतलब वो 4 घंटे क्रॉस वाला मीनिंग नहीं है। ये रेंज को मैंने बोला कि जैसे यहाँ पे इन्होंने बोला कि एक एरिया है, वाइड एरिया है, तो मैंने बोला कि इस घर आग लगी इस वाइड एरिया में यहाँ पे, और यहाँ पे सारे घर जल गए, है ना। ये थ्रू आउट दिस रेंज, पूरी इस रेंज में जो पूरे घर है वो सब जल गए, तो इस पूरी रेंज को मैं शो करना चाह रहा हूँ। ऐसे ही यहाँ पे भी था हिरोइचिकी, है ना, किसी पूरे एरिया को मैं शो करना चाह रहा हूँ। ऐसे ही 3rd वीक था, 3 वीक है, तो 1 वीक की बात नहीं कर रहे, 2 वीक की बात नहीं कर रहे, पूरे 3 वीक की बात कर रहे हैं कि इन पूरे 3 वीक, जैसे इंडिया में IPL होते हैं तो 2 महीने होते हैं, तो अभी इस मंथ 5th मंथ 4 मंथ, है ना, तो पूरे 2 महीने इस पीरियड को, पूरे पीरियड को शो करने के लिए आप नी वतारू लगा रहे हो, नी वताते पैटर्न। तो वो वाला मीनिंग मतलब यहाँ पे क्रॉस वाला कि उसे क्रॉस कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, वो अलग चीज है, वो वर्ब है अलग, बट ये नी वताते पैटर्न है। ठीक है, हाय। नेक्स्ट है आपका सुमारी। सुमारी कोई पैटर्न नहीं है, बस बेसिकली बोलते हैं हम इन अदर वर्ड, है ना, इन अदर वर्ड्स बोलते हैं ना कि बात ये ऐसी है, दूसरे शब्दों में बोलूं तो ऐसी है। जैसे रिकाके नो खामोकू कि साइंस सब्जेक्ट सुमारी, दूसरे शब्दों में सुगाकू या बुत्सुरी नादो नो सही से की वह हमारी योगनाएं। उसने बोला कि मेरी साइंस के जो सब्जेक्ट है, इन अदर वर्ड्स
सुगाकू मतलब मैथमेटिक या फिर बुत्सुरी का, है ना। बुत्सुरी होता है फिजिक्स होता है ना, बुत्सुरी फिजिक्स। नादो नो सेइसेकी, जो मेरी ग्रेड है वो हमारी ऊपर है, ज्यादा अच्छी नहीं है। ऐसे ही तादा माची व आरुइतारा, कि सिर्फ मैंने माची जो है मेरी, उसे मैंने क्रॉस किया वहां पे, यहाँ पे तादा का एग्जैक्ट मीनिंग लिखा हुआ था ना, तादा ओनली होता है तो तादा नहीं, तादा ओनली है, जस्ट शादी होता है। जस्ट कि जस्ट मैंने माची ओ आरुइतारी तेरे भी ओ मितारी शितेमो, मैं सिर्फ सिटी में वॉक करता हूँ और टीवी देखता हूँ। सोनो कुनी नो कोतो वा योकु वकारा नहीं, उस कंट्री की मुझे ज़्यादा उतनी चीज़ें अच्छे से नहीं पता, इसलिए सोनो कुनी गा दोनों योनि शिते गेंजाई नो योनि नात्ता का, कि सोनो कुनी गा दोनों योनि, कि वो जो कंट्री है वो किस तरीके से गेंजाई नो योनि नात्ता का, अब वो कैसी हो गई ये कंट्री सुमारी, या दूसरे शब्दों में बोलूँ तो सोनो कुनी नो रेक्सी ओ सीरा ना करे बा, अगर मुझे उस कंट्री की हिस्ट्री नहीं पता तो गेंजाई नो कोतो मो वकारानाई नो देरो, अभी क्या चल रहा है उस कंट्री में वो भी मुझे नहीं पता लगेगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे मतलब सेंटेंस तो लंबे लंबे बता दिए उन्होंने, बट सुमारी जो है वो बेसिकली होता है कि सुगी नो ही नेक्स्ट डे, सुमारी इन अदर वर्ड्स दूसरे शब्द में बोले तो योकुजित्सु नेक्स्ट डे होता है वो भी, ऐसी वर्डों को बताने के लिए यूज करते हैं। कोनो काइशा निवा किनियोबिमो यासुमिनान देस, कि इस कंपनी में फ्राइडे भी छुट्टी है। सुमारी अदर वर्ड्स में बोले तो शु योक्का कान या योक्का काइशानी इकेबा इन देश ने, कि दूसरे शब्दों में बोलूँ तो हफ्ते में 4 दिन काइसा में अगर जाए तो ठीक है, ईदेश ने किसी दूसरे सब बंदे ने बोला। सुमारी है कोई पैटर्न नहीं है, बस एक एडवर्ब की तरह यूज कर रहे हैं। समझ आया सबको? नेक्स्ट है हमारा गोकू वर्ड। गोकू होता है फ्रेज होतोंदो नाई, सोन्नानी नाई, उतना ज्यादा होतोंदो होता है ऑलमोस्ट या उतना, दैट मच नाई नहीं, नेगेटिव में आ रहा है कि ज़ेन ज़ेन बेंक्यो शिनाकात्ता नोदे, कि मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी इसलिए, किनो नो शिकेन वा होतोंदो देकिनाकात्ता, कि इसलिए मैं कल का एग्जाम होतोंदो बिल्कुल भी नहीं देकिनाकात्ता, मैं नहीं कर पाया था बिल्कुल भी, है ना। वाताशी वा होतोंदो गाक्को ओ यासुंदा कोतो गा नाई, कि मैं जनरली अपने स्कूल की छुट्टी नहीं करता। यासुंदा कोतो गा नाई, अब यहाँ पे आ रहा है कि बिल्कुल भी मैंने छुट्टी नहीं करी। अब ये बताना चाह रहा है कि मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं करी अपने स्कूल की, होतोंदो गाक्को यासुंदा कोतो गा नाई, बिल्कुल भी नहीं करी, है ना। ये था ना ऑलमोस्ट या रेयर। ठीक है, कोचिरा मादे होतोंदो, कोचिरा मादे वा होतोंदो तो दो का नहीं, जनरली यहाँ तक नहीं आते हैं। सही तो चैप्टर का सेंटेंस है, वही देखें क्या मीनिंग है। तो ये आपके थे कुछ पैटर्न, इतने पैटर्न नहीं है इसमें, 6 ही पैटर्न थे सिर्फ। तेंकिनो कोतोवाजा ओ कांगाएरू, ये आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 चैप्टर। चलो चैप्टर की रीडिंग भी करते हैं और इसे फिनिश करते हैं। चैप्टर की रीडिंग मैं ही करता हूँ, सुनना बस आप, कि आपको खंजी अभी थोड़ा हो सकता है प्रॉब्लम आए पढ़ने में। तो पहले ये वाला पोर्शन करें स्टार्ट। आर यू रेडी गाइस? थक तो नहीं गए? बोर तो नहीं हो रहे सुन के? बोर हो रहे हो? ओके।
है ना। बोर अगर बोर हो रहे हो तो या तो मेरा पढ़ाने का तरीका गलत है, या फिर आप ध्यान से नहीं सुन रहे, या फिर आपको समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी, है ना। तो वो है, रेस्ट ले लो, कोई नहीं, 1-2 मिनट का, 5 मिनट में खत्म हो जाएगी, 10 मिनट में चैप्टर रेडी। सारा खेल वर्ड्स, वोकैबुलरी, कांजी, ग्रामर, सबका है। अगर आपको ये सब पता है तो आप भी सिर्फ 5 मिनट में रीडिंग कर सकते हो पूरी, और नहीं पता तो पूरा दिन भी लगे रहो फिर भी समझ नहीं आएगा, है। आप लोगों में से ऐसे कितने लोग हैं जो जापानीज के अलावा और कुछ भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में? दो कंडीशन हो सकती है कि आप लोग जापानीज पढ़ रहे हो और सिर्फ जापानीज पढ़ रहे हो क्योंकि आपको जापानीज कंपनी में जॉब करनी है। एक हो सकता है कि आपने कुछ और किया हुआ है बट आप जापानीज पढ़ रहे हो ताकि उस चीज में आप और अच्छा कर सको। सोचा कुछ इस बारे में कि आने वाले 5 से 10 साल में हो सकता है हम जापानीज एज अ बाइलिंगुअल हमारी जरूरत ही ना पड़े जापानीज लोगों को। तो उस केस में आप क्या करोगे? आप तो फिर अनएम्प्लॉयड हो जाओगे। क्या केस में सेंसी? मैंने सुना नहीं। मैं कह रहा हूँ कि अभी आप जापानीज पढ़ रहे हो, मतलब मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हो सब लोग। अगर आप सिर्फ जापानीज पढ़ रहे हो तो हो सकता है 5 या 10 साल या 15 साल में आने वाले जापानीज लोगों की जरूरत ही ना पड़े, बाइलिंगुअल्स की जरूरत ना पड़े जापानीज लोगों को, क्योंकि एआई के थ्रू, है ना, काफी सारे गैजेट्स हैं जापान के। मतलब धीरे धीरे अब जापानीज लोग भी इंग्लिश पे चीजें पकड़ रहे हैं। तो आपको क्या ऐसा कुछ नहीं है सेंसी, एआई ने तो सब कुछ चेंज ही कर रखा है। ऐसे अभी तो बोल रहे हैं कि कोडिंग की कोई ये नहीं, नीड नहीं, वेट नहीं, बट वो आने के लिए अभी टाइम है, मेरे को लगता है। हाँ नहीं, अभी तो टाइम है, 10 साल 15 साल 20 साल अभी तो। लेकिन चैट जीपीटी तो आ ही गया है। चैट जीपीटी, हाँ चैट जीपीटी से तो काफी मुझे जहाँ तक मुझे लगता है ना कि मतलब ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि पहले भी ऐसे कहा जाता था कि मतलब काफी मतलब ये जो मशीनाइजेशन आ गई है उसकी वजह से मतलब लेबर जॉब या वगैरह वगैरह जॉब, लेकिन ऐसी बात अभी भी नहीं है। नहीं ऐसी बात है, बट उसको टाइम लगेगा आने के लिए। और वैसे भी मैकेनिकल की जॉब तो नहीं है, अभी तो नहीं है, मेरे को तो नहीं, क्योंकि मैं खुद एक मैकेनिकल से ही हूँ। तो अभी जॉब बहुत कम हो गए हैं। मशीन्स इतनी आ गई है कि ऑटोमेटिक सब कुछ हो रहा है। सिर्फ जिस काम के लिए 5 मैन ऐसे चाहिए थे, अभी वो काम सिर्फ एक ही बंदा कर रहा है। तो देयर इज नो नीड ऑफ 4 people, 5 people। हाँ, यस। हाँ, ये ना बहुत सारे, देखो एक्चुअली बात क्या है कि हम लोग इंसान हैं, हम इंसान का सोचने का तरीका ऐसा है कि अगर कुछ आ गया तो सपोज कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी आती है तो अभी उस लेवल पे काम करने वाले लोगों का मतलब जितनी नीड होनी चाहिए उतनी नहीं पड़ेगी। तो उस चीज से बचने के लिए ना एक ही तरीका है उस चीज से बचने का, वो है आपका स्किल ही बोल सकते हो कि अपने आप को अपग्रेड करना, है ना, कि आप अपने आप को खुद को किस तरीके से अपग्रेड कर सकते हो कि आप उस सिचुएशन में फिट हो जाओ, है ना। तो वो तो है कि एक टाइम पे एक टाइम ऐसा भी आएगा कि जब जापानीज लैंग्वेज की जॉब, मतलब जापानी लोगों को हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी बाइलिंगुअल्स की। बट जापानीज लैंग्वेज करके सिर्फ बाइलिंगुअल्स ही नहीं बन सकते ना, और भी चीजें हैं, है ना, जहाँ पे एक इंसान को अब डाटा भी पुट करना है तो वो तो इंसान ही करेगा ना, डाटा पुट मशीन अपने आप तो नहीं करेगी। तो बहुत सारी चीजें हैं ऐसी
जहाँ पे इंसान की ज़रूरत तो हमेशा पड़ेगी ही पड़ेगी, चाहे कितना भी एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाए। बट अगर हमें मार्केट में बने रहना है तो हमें खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी के साथ न्यू न्यू चीज़ों से गो थ्रू होना पड़ेगा, अपनी नॉलेज को गेन करना पड़ेगा अलग अलग फील्ड में, अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो हो सकता है हम सरवाइव कर जाएं, है ना। आजकल लोगों का ध्यान बिजनेस पे बहुत है कि जॉब करते हुए 1-2 साल होता नहीं है, और सोचने लगता है मैं बिजनेस क्या करूं, कि बिजनेस क्या किया जाए। कि यार मेरे साथ भी होता है ऐसा कि मैं अपने कलीग से ना, जो मेरे तो अभी मैंने तो अपना करियर स्टार्ट ही किया है ना। वो है कि जो 5-5, 10-10 साल से काम कर रहे हैं, तो वो लोग पूरे दिन मेरे सामने ऐसी बातें चलती रहती है, अरे यार बिजनेस करना है मुझे, कुछ जॉब से मैं तंग आ गया, मुझे बिजनेस करना है। अब मैं सोचता हूँ कि अरे मैंने तो अभी अपना करियर स्टार्ट ही किया है। मैं मतलब जनरली होता है ना, जब सब लोग ऐसी बात कर रहे हैं तो आपकी मेंटलिटी भी कुछ वैसी होने लगती है, अरे हाँ मुझे भी बिजनेस करना है। अब मैं बोलता हूँ कि यार मैंने तो अभी करियर स्टार्ट किया है। वैसे से देखा जाए तो उनका जो जापानियों का मतलब पॉपुलेशन भी तो धीरे धीरे डिक्रीज होता जा तो रहा है। हमारे लिए वही सबसे ज्यादा मेन पॉइंट है अभी इस टाइम पे ना। मुझे नहीं लगता किसी अदर लैंग्वेज की इतनी डिमांड है जितनी जापानीज की है। वो उसका रीजन सिर्फ एक ही है कि जापान की पॉपुलेशन पिछले 10 साल से कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है ना, कंटिन्यूअसली डिक्लाइन हो रही है, और आने वाले टाइम में भी डिक्लाइन ही होगी, क्योंकि वो लोग अपनी लाइफ में अब ऐसा क्यों बोलते हैं कि जापान हमसे 50 साल आगे जी रहा है, 40 साल आगे जी रहा है, ऐसा क्यों बोलते हैं वो? अब ऐसा नहीं है कि वहां पे इतने एडवांस टेक्नोलॉजी है कि वो लोग उन्हें मतलब कुछ अलग ही है, लोग हवा में उड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस उन्होंने ना अपनी चीजों में ना वो दिखाया है कि मैनेजमेंट क्या, मतलब सपोज मैं घर में आया, अपने घर में घुसा, एंटर करा, और मैं चप्पल पहन के आया बाहर से, मैंने उतार दी, मैं अंदर चला गया उतार के, तो मैंने ऐसी रैंडमली उतार के अंदर चला गया। अब जापानीज लोगों ने सोचा कि अब इसे और कैसे अच्छा करा जाए। ये तो है ना, जो नॉर्मल लाइफ चल रही है वो तो ठीक है, लेकिन उसमें कांजेन जो होती है, वो काइजेन फिलोसफी कैसे लगाई जाए कि ये चप्पल ऐसे पड़ी हुई है, नहीं हमें इसे ऐसे मिला के रखना है ना, ये चेयर यहाँ पे ऐसे रखी हुई है, नहीं इसे हमें यहाँ पे रखेंगे। तो 50 साल वो जी रहा है आगे, वो अपनी थिंकिंग से आगे जी रहा है। उनकी थिंकिंग ऐसी हो चुकी है, उन्हें पता है कि लाइन को तोड़ना नहीं है तो तोड़ना नहीं है, लाइन को ब्रेक नहीं करना तो नहीं करना, कहीं बाहर कूड़ा नहीं फेंक। जापानीज लोग ना, इंडिया में जो रहते हैं ना जापानीज लोग, हम मतलब जिन लोगों के साथ डेली बेसिस पे रहते हैं साथ में, हमने जैसे बाहर हमने कुछ चिप्स वगैरह खा रहे हैं तो उसका रैपर है वो ऐसे फेंक दिया, भाई वो फेंकते नहीं है ऐसे, वो अपने साथ रख लेते हैं, नहीं हम नहीं फेंकेंगे। हमारी उनकी मेंटलिटी ऐसी बन गई है, उन्हें ये नहीं फर्क पड़ता कि ये मेरा देश है, ये उनका देश है, मुझे यहाँ गंदगी फैलानी है, वहाँ नहीं फैलानी। नहीं, हम इंडियंस करते हैं कि यहाँ पे यहाँ पे चलो लोग करते हैं, स्प्लिट कर देते हैं रोड पे चलते चलते, कुछ फेंक दिया, नहीं। जब बाहर फॉरेन में चले जाते हैं तो वही लोग रूल फॉलो करने लगते हैं, तो उनमें कहाँ से वो आ जाती है कि इतने मैनर्स आ जाते हैं एकदम से कि अरे हम ये गंदा हो जाएगा, इधर करेंगे तो ये हो जाएगा। नहीं, उन लोगों की बन चुकी है मेंटलिटी ऐसी, और हम लोग मतलब मजबूरी में करते हैं वो सब। तो ये फर्क है हम उन लोगों में कि वो 50 साल आगे क्यों जी रहे हैं, क्योंकि उनकी मेंटलिटी ही चेंज हो चुकी है उस चीज को लेके, और एक जने में नहीं, सब लोगों में। तो वो बहुत जरूरी है। अब इंडिया को उस लेवल तक जाने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अब इंडिया की ही बारी है, क्योंकि जितने भी बड़ी बड़ी कंट्री है वो तो सब डेवलप हो चुकी है, अब इंडिया ही है डेवलपिंग में। अब नेक्स्ट नंबर इंडिया का ही होगा, टाइम लगेगा बट होपफुली हो जाए। सो नेक्स्ट अब हम करते हैं चैप्टर रीडिंग, ठीक है, जल्दी से करके खत्म करते हैं। राजियो या तेरे बिदे होदो सारेरु तेंकी योसोकुवा
たくさん観測資料に基づいて専門家が天気の変化を予測したものである. है ना कि रेडियो एंड टेलीविजन में होदो सारेरू ब्रॉडकास्ट होने वाली जो तेंकी यो हो वेदर फोरकास्ट है वो ताकसानो खानसोकु सीरियो वो बहुत सारे सर्वे डाटा नी मोतोजुइते के आधार पर सेमोंकागा तेंकीनो के हेंका के जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो वेदर की चेंज को योसोकु शिता मोनोदेरू वो प्रेडिक्ट करते हैं ना. अभी से इन्हें सबको इनका मीनिंग समझने के लिए ना आपको सब चीज़ों के मीनिंग पता होने चाहिए, तभी आप लाइनों के मीनिंग समझ पाओगे, नहीं तो आपको लगेगा अरे ये क्या है, क्या बोलना चाह रहा है. वाताशी वा हम कोनो तेंकी योहो नी योत्ते हम उस वेदर फोरकास्ट के अकॉर्डिंग योकुजित्सु नो केका को तातेतारी हम अपने नेक्स्ट डे का प्लान बनाते हैं और मोचिमोनो ओ योइस्तारी स्तेरू और अपनी जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है उन्हीं को हम प्रिपेयर करते हैं. योइस्ते स्तारी मोनो यारे. तो ये जापान में भाई बहुत देखा मैंने, जापान में जितने भी टाइम रहा कि उनका जो वेदर फोरकास्ट है ना वो बहुत एक्यूरेट है ना. सपोज अगर हमारे अब मैं फ़ोन में अपने नॉर्मली वेदर की ऐप खोल के वेदर फोरकास्ट की ऐप खोल के मैं देख रहा हूँ कल का क्या वेदर होगा, कल कितने डिग्री जाएगा, है ना. सपोज कल कोई रेन होने के चांस है क्या, कितनी पॉसिबिलिटी है, कितनी ह्यूमिडिटी रहेगी. तो हो सकता है कि हमारे यहाँ का वेदर फोरकास्ट काफ़ी बार गलत निकल जाता है, लेकिन जापान में ऐसा नहीं होता. जापान में मैं बहुत बार रियलाइज़ किया मैंने वहाँ पे कि अगर बताया कि कल 15 डिग्री टेम्परेचर तक हाईएस्ट जाएगा तो 15 डिग्री तक ही जाता था. कल बता दिया 10 बजे बारिश होगी तो 10 से 11 के बीच बारिश होनी है. 10 बजे ही एकदम क्लाउडी वेदर हो जाता था और फिर बारिश हो जाती. अगर लिखा है 2 घंटे बारिश होगी तो 2 घंटे ही बारिश होगी, 3 घंटे नहीं होगी वो. तो उनका बड़ा ही एक्यूरेट वेदर फोरकास्ट लगता था. तो वो फिर उसी के अकॉर्डिंग ये बात कर रहे हैं ना कि योकुजित्सु नो केकाको तातेतारी मोचिमोनो योइस्तारी स्तेरू कि नेक्स्ट डे के जो प्लान है वो बनाते हैं किसके अकॉर्डिंग, वो तेंकी हो वेदर फोरकास्ट के अकॉर्डिंग ही नेक्स्ट डे के प्लान बनाते हैं. हम भी ऐसे ही करते थे. नेक्स्ट डे हमें पता लग जाता था कि अगर अच्छा इतने बजे बारिश होगी तो हम उसी के अकॉर्डिंग अपना अम्ब्रेला साथ रखेंगे या रेनकोट साथ रखेंगे या वहाँ नहीं ज़्यादा दूर नहीं जाना, ऐसे. ठीक है. इंडियन लोग उतना वेदर फोरकास्ट देखते नहीं है ना, क्योंकि हम तो वैसे ही आइडिया लगा लेते हैं कि अरे अभी तो बारिश होगी नहीं, होगी भी तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, छुट्टी ले लेंगे, इधर चले जाएंगे उधर चले जाएंगे. इतना स्ट्रिक्ट नहीं है हमारे यहाँ पे. जापानीज लोगों को बड़े जिकान में किबिसी होते हैं, उनके पास टाइम इतना होता नहीं है जनरली. मुकाशी नो हितो बितवा बहुत पुराने पहले के जो लोग थे वो कुकिया सोरा या खाजे नो योसु नादो कारा तेंकी नो हेंका ओ मायमोत्ते शिरोतो शिता. पहले के जो लोग थे वो स्काई आसमान और विंड हवा की योसु नादो कारा उसकी कंडीशन से तेंकी नो हेंका वेदर का चेंज जो है वो मायमोत्ते एडवांस में शिरोतो शिता वो जानने की कोशिश करते थे. सोचते कोरेरानो चीज की वा और ये जो नॉलेज होती थी उनकी वो सही थी, सारे उसको थोड़ा मैनेजमेंट करते थे. मातो में रह रहे थे उसको समराइज करके कोतोवाजा तो यू कताची दे इमामा दे सुतावारे रह रहे थे. और उन वर्डों को उन्होंने उस चीज़ों को उन्होंने अभी भी कोतोवाजा तो यू कताची दे, है ना, एक प्रोवर्ब कहावतों के रूप में, कहावतों की फॉर्म में इमामा दे अभी तक वो सुताए रह रहे थे, वो बोली जाती है बातें. वाताशी हम कोयू कोतोवाजा गा योकु अतारू कोतो ओ केकेस्तेरो. और हम ये जो कहावतें हैं ये अक्सर सच होती हैं, योकु अतारू अक्सर हिट होती हैं, कोतो ओ केकेस्तेरो हम ये सब एक्सपीरियंस भी करते हैं अपनी डेली लाइफ में कि जो पुरानी कहावतें हैं वो सच भी होती हैं. माता एंड कोरेरानो कोतोवाजा निकांशते ये जो कहावतें हैं इनसे संबंधित इनके बारे में सोरे जोरे रिकुत्सु नि अत्ता सेत्सुमे ओ कांगाए रह रहे थे. सोरे जोरे है ना कि मतलब डिफरेंट रिकुत्सु नि अत्ता है ना, एक थ्योरिकल सूट होने वाली कुछ एक्सप्लेनेशन जो है सेत्सुमे मो कांगाए रह रहे थे, इसके बारे में भी सोचते हैं, है ना, कि चलो अब सोचते हैं इन थ्योरीज के बारे में. तातोएबा फॉर एग्जांपल युयाके वा हारे, एक कहावत है युयाके वा हारे. युयाके होता है सेटिंग सन वा हारे मतलब क्लियर वेदर.
कि अगर सेटिंग सन रेड है तो वेदर जो है क्लीन होगा। तो यू कोतोवाजा गा आरो, ये एक प्रोवर्ब है, कहावत है जापानीज की। ताशकानी शोरली युगाता, इवनिंग में निशिनो सोरा गा अकाकु सोमात्तेरु, तो कि अगर शाम को वेस्ट जो हमारा सन राइज होता है वो ईस्ट से होता है और सनसेट जो होता है वेस्ट में होता है। तो बोल रहे हैं कि युगाता शाम में अगर निशिनो सोरा गा अकाकु सोमात्तेरु, तो कि अगर शाम का सेटिंग सन जो है वो निशी वेस्ट का जो स्काई है वो रेड सोमात्तेरु, सोमात्तेरु मतलब डाइड है ना, टू डाइड मतलब अगर रेड कलर हो रखा है पूरे वेस्ट साइड का जो स्काई है उसका, तो सोनो योकुजित्सु वा तेंकी नो ही गा ओइयो दे आरु, तेंकी नी सेइतेन, कि उससे नेक्स्ट दिन सेइतेन क्लियर वेदर नो ही गा ओइयो दे आरु, मतलब बेसिकली बोल रहे हैं कि अगर कोई किसी इवनिंग में जो सेटिंग सन है जो रेड है वेस्ट साइड में जो है एकदम रेड सेटिंग सन हो रहा है, तो उससे अगले दिन चांसेस होते हैं कि क्लियर वेदर होगा। कोनो कोतोवाजा ओ किको गक्कु तेकी नी याया खुआशिकु कांगाएते मियो, कि चलो ये जो कोतोवाजा है इसे वो था ना मोनोमेट्रोली क्या था वेदर है ना, मेट्रोलॉजी है ना, मौसम विज्ञान मैनोमेट्रोलॉजी। तो चलो कोनो कोतोवाजा हो, ये जो प्रोवर्ब से कहावतें हैं इसे मेट्रोलॉजी या मल्ली याया एग्जैक्टली क्वाशिकु है ना, याया देखा था ना काइंड ऑफ कि थोड़ा चलो इसे क्वाशिकु कांगाएते मियो, चलो इसे थोड़ा डिटेल में जानते हैं। युगाता नि नारुतो, अगर इवनिंग होती है तो ताइयोगा निशिनो हेई चिहेई सेन नी मोतोसुकी, कि चिहेई सेन होता है हॉरिजॉन नीचे धरती के पास है ना, कि अगर शाम होती है तो जो सन है ताइयो वो वेस्ट साइड में चिहेई सेन नी चिकासुकी, वो एकदम अर्थ के पास आ जाता, मतलब छिप जाता है तो ऐसा लगता है अर्थ के नीचे एकदम छिप रहा है, पास आ रहा है, वो चीज बोल रहे हैं। जगाते वेल सोनो खनाता नी सिजुमी, अब सोनो खनाता इसमें था मुझे भी नहीं पता, टू बी ऑनेस्ट टू बियॉन्ड था ना, था ना कनाता, यस बियॉन्ड, कनाता बियॉन्ड था ना, है ना। यगाते तो इवेंचुअली होता है तुम्हें कि यगाते वो इवेंचुअली सोनो कनाता है ना, नी सुजुमु कि दूर से वो छिप जाता है, काकुरेते सिमाओ और वो छिप जाता हाइड हो जाता है। सोचते एंड कोसेनवा चिक्यू ओ ओत्तेरु कुकी नो सोनो नाकानी, कि जो उसकी रेज है सन रे जो है वो चिक्यू अर्थ को कवर करने वाली जो कुकी है एयर है उसकी लेयर में नो सोनो नाकानी, उसकी लेयर में ननामेनी सासी कोंदे है ना, वो उसकी लेयर में डायगनली वो एंटर करती है ना। तकारा इसलिए कुकी चू ओ तोरु क्योरी गा हिरुमा योरी जुत्तो नगाकुना, बोले इसलिए इस वजह से जो एयर में पास होने वाली जो रेंज है उसकी वो डे के कंपैरिजन में जुत्तो नगाई, वो जुत्तो नगाई हो जाती है, मतलब बोल रहे हैं कि जो आपकी शैडो है ना वो भी नगाई, शाम जब दिन ढलता है तो आपकी जो शैडो होती है वो भी लंबी लंबी हो जाती है ना, लेंथी है ना। तो वो बोला क्योंकि जो रेज होती है वो डायगनली आती है, फिर टेढ़ी एयर में टेढ़ी दिन के कंपैरिजन, हाँ दिन के कंपैरिजन में वो टेढ़ी एंटर करती है, डायगनली एंटर करती है। कोनो ननामेनी सासी कोमु कोसेनोची, कि ये डायगनली जो रेज एंटर कर रही हैं उसमें आओई आई मुरासाकी नादोनो इरो
नो कोसेनवा, कि उसमें ब्लू, इंडिगो एंड पर्पल कलर की जो ये रेज हैं वो कुकी नो बुंशी नादोनी बुत्सुकारु, तो वो एयर के मोलिक्यूल से जब टकराती है तो यार इसकी ना मुझे एग्जैक्ट रीडिंग नहीं पता, निशी हो या हो, ऐसा ये तो नहीं होगा, सही हो या हो करके हो कुछ, शिहो हप्पो शिहो हप्पो, हाँ, इन ऑल डायरेक्शन शिहो हप्पो, शिहो हप्पो है ऑल डायरेक्शंस, कि जब वो एयर के मॉलिक्यूल से टकराती है तो सभी डायरेक्शन में नहीं बुत्सुकारु चिराबारू शेशित्सु गा अरुकारा, कि उसकी क्वालिटी होती है कि वो ऑल डायरेक्शंस में स्कैटर्ड हो जाती है, बिखर जाती है, कोचिरा मादे व होतोंदो तोदोकानाई, और वो अर्थ तक नहीं आ पाती, शिकाशी बट अका एंड दाई दाई ना दोनों सेनवा, बट जो रेड और बिटर ऑरेंज वाली रेज होती है वो मासुगु नी सुसुंदे किते, वो डायरेक्टली अप्रोच करके आके सोरा ओ इचिमेन ई अकाकु सोमेरु, वो क्या कर देती है, जो एक साइड होती है, जो मतलब स्काई की जो एक साइड होती है उसे रेड कर देती है। मतलब बोलना चाह रहे हैं कि जो कहावतें बनाई गई हैं उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं साइंटिफिकली कि क्या रीज़न होता है उसके पीछे, कि जो वो साइड होती है, वेस्ट साइड होती है, जो वो पूरी रेड हो जाती है सनसेट के टाइम, है ना। तो सिर्फ हमें और भी रेज होती हैं और भी कलर होते हैं, बट वो एयर के मॉलिक्यूल से टकरा के बिखर जाते हैं, बट जो रेड और बिटर ऑरेंज वाली रेज होती हैं वो डायरेक्ट एंटर करती हैं अर्थ के उसमें ऑर्बिट में। सो नेक्स्ट है सोरा इचिमेनी सोको, ठीक है, तकारा, इसलिए युया केवा, इसलिए सेटिंग सन जो है वो निसी नो हो नो सोरा का कनारी हिरोई क्योरी नी बताते योकु हारेते, इसलिए जो सेटिंग सन है वो वेस्ट साइड का जो स्काई होता है उसे काफी वाइड रेंज तक वो बताते योकु हारेतेरु शोको नानो देरु, कि वो उसे थोड़ा वाइड रेंज में क्लियर कर देता है, मतलब ऐसे एविडेंस निकल के आते हैं, है ना। अब साइंटिफिकली बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, हमें तो नहीं पता, बट हम तो बस कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें पढ़ के समझने की। देवा वेल निशिनो सोरागा हारेतेरेवा, कि अगर वेस्ट स्काई क्लियर होता है तो नाजे सुगिनो ही वा काइसेई नानो देरो का, कि वो क्यों नेक्स्ट डे क्यों क्लियर वेदर होता है। निहोन्नो जोकु निवा ताइतेई निशिकाजे गा फुइतेरो, कि जापानीज जो जापान का वो है स्काई आसमान में जनरली ताइते नॉर्मली निशिकाजे पश्चिमी हवाएं फुइतेरो चलती हैं। तेंकी नो हेंका नो गेनिंदे अरु तेकी आत्सु तो या कोकी आत्सु, कि वेदर चेंज का जो रीजन है हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कोनो जोकु नो निशिकाजे नी नगासारे, कि ये वेदर में जो पश्चिमी हवाएं हैं उनके साथ बहता है। निशिकारा हिगाशी ए तो इदो सुरु कोतोगा, और ये जो है उस स्काई को भी अपने साथ निशी से हिगाशी की तरफ मूव कराता है। इदो सुरु कोतोगा ज्यादातर वेस्ट से ईस्ट की साइड को बादल मूव कर जाते हैं। शितागाते अकॉर्डिंगली तेंकी मो निशिकारा हिगाशी ए तो हतराकू वाके दे, कि जनरली जो टेंकी है वो भी वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करता है। ओगोकू हतराकू नहीं है, ओगोकू है, ओगोकू वाके दे, वो भी यही रीजन है कि वो इस इधर वेस्ट से ईस्ट की साइड मूव करता है, क्योंकि वहां पे हवाई उस टाइप की चलती है।
ここまで来るとなぜ夕焼けは晴れが事実を言い表している場合が多いかわかるकि यहाँ तक आते हैं तो क्यों नेक्स्ट डे सेटिंग सन का नेक्स्ट डे क्लियर होता है जिजित्सु ई अरावास्तेरो कि उसका जो एग्जैक्ट रीजन है सच क्या है वो बताया हुआ है बाईगा ओई का वकारो यहाँ पे आपको समझ आएगा कि क्यों है सुमारी इन अदर वर्ड्स युयाके नो तोकीवा निसी नो सोरा नो मुको गा हारेते कि सेटिंग सन के टाइम पे जो वेस्ट स्काई है उस साइड एकदम क्लियर वेदर होता है तेंकी वा निशिकारा हिगासी एतो इदोत्ते कुरु उत्सुत्ते कुरु सॉरी जो वेदर है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करता है और निशी नो हो नो सेइतेन गा उत्सुत्ते कुरु कारा आस्ता वा हारे कि ईस्ट से ईस्ट साइड से जो क्लियर वेदर है वो मूव कर जाता है दूसरी साइड में इसलिए नेक्स्ट डे हमारा आस्ता आसुबा हारे क्योंकि जो क्लियर वेदर है वो मूव कर जाता है ईस्ट में और हमारा जो सेटिंग सन है वो जो सन है वो भी हमारा ईस्ट से निकलता है नेक्स्ट डे तो इसलिए क्लियर वेदर होता है एकदम ये बोलना चाह रहे बेसिकली तो यू रिकुत्सु नो नारितात्सु कोतोगा ओई कारा देरु कि ये रीजन थ्योरिकली ज़्यादा सेटअप होता है यही मतलब बेसिकली थ्योरिकली यही रीजन है साइंटिफिकली मुकासिनो हितोवा यू आकेगा ओकोरु रियो ओस्ते कि पुराने पहले के जो लोग थे उन्होंने सेटिंग सन क्यों होता है इस रीजन को जान के कोनो कोतोवाजा ओस कुत्तावा के देवाना इदारो लगता है उन्होंने ये रीजन जान के ये कोतोवाजा नहीं बनाई शिकाशी बट सीजेन ओ योकु खानसो शिते सुकुरारेता कोतोवाजा नो नाकारीवा कि नेचर को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके बनाई गई ये कहावतों के बीच किशो गाक्ते की नी सेत्सुमे नो सुकुमोनो गा वारिनी ओई नो देरु कंपैरेटिवली कि इसमें क्या था वो मेट्रोलॉजी है हाँ मेट्रोलॉजिकल कि उसमें मेट्रोलॉजिकली एक्सप्लेनेशन ज़्यादा कंपैरेटिवली उसकी ज़्यादा पता लग रही मतलब उससे ज़्यादा आपको ज़्यादा डिफाइन हो रहा है समझ आ रहा है पहले के लोगों ने ये सब बता दिया कि ये कहावत है तो बता दी उन्होंने यू आके वहाँ हारे बट उन्होंने तो बस ऑब्जर्व किया था वेदर को कि ऐसा ऐसा होता है बट साइंटिफिक रीजन उन्हें भी नहीं पता थे शायद तो ये था चक्कर नेचर को समझ के उन्होंने बनाया था हाँ उन्होंने नेचर की जो उनकी अपनी समझ थी जो उन्होंने ऑब्जर्व किया वो उन्होंने बताया हम लोगों ने उसे फॉलो किया क्योंकि हमने भी वो चीज हमें पता लगा कि वो भी चीजें होती हैं बट उसका साइंटिफिक रीजन कब पता लगा जब साइंस ने डेवलपमेंट की साइंटिफिकली जब किसी ने एक्सप्लेन किया शित्सुमोन है ये आप लोग करोगे बैठ के आराम से फ्रेश माइंड से और प्लीज शित्सुमोन अगर आप चैप्टर रीडिंग कर लेते हो तो प्लीज इसकी वर्कबुक भी कर लिया करो नेक्स्ट क्लास में आपसे पूछूंगा वर्कबुक आपकी कहाँ तक हो गई है वहां तक अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लेना तो आज तो आपकी चैप्टर यहीं पे खत्म होती है आई होप आप नेक्स्ट क्लास में कुछ रिवाइज करके आओगे नेक्स्ट क्लास आपकी सैटरडे को होगी टाइम होगा 4 to 6 4 to 6 रखें या 4 to 6 रखें या फिर 6 to 8 रखें क्या रखें 4 to 6 ही रख दो सेंसिल 4 to 6 रखते हैं ठीक है चलो 4 to 6 करते हैं ओके तो मिलते हैं चलो नेक्स्ट क्लास में सैटरडे को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना ग्रुप में या फिर क्लास में
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा, सुकार सामादेस, मिनासान ओ यासुमिनासाई। ちょっとレターします。おやすみなさい。失礼いたします。